जैसे कि कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हम मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद प्याम साहब से गुजारिश करेंगे कि आप आएँ और अपने तारुफ़ी कलमात से हम सबको नवाजें। जनाब ज़मीर अहमद प्याम साहब। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज हम गोरखपुर की एक ऐसी शख्सियत के बरसे मना रहे हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि हमारे गोरखपुर के अदीबों और शायरों में के लिए वो मिशल राह थे। उनका साया हम लोग के सर से उठ गया है। तीसरी बरसी है हामिद साहब की। मेरा उनका रिश्ता तकरीबन 20 साल का रहा है। उनकी शफ़क़त और मोहब्बत हमेशा हमें याद आती रहती है। उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। आज उनकी याद आते वक्त यही कहना पड़ता है, कहाँ से लाऊं कोई तुझसा कहे जिसे। हामिद साहब के जाने से यहाँ की अदबी तंजीमें, अदीब और शायर सभी महरूम हो गए हैं। लेकिन उन्होंने जो रवायत कायम की थी, उस रवायत को उनके वारिसों ने अपना लिया है और उनके नक्श कदम पर चलते हुए उर्दू ज़बान व अदब और यहाँ के शायरों और अदीबों की रहनुमाई कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। एक बात हामिद साहब की बहुत मुझे आजकल याद आ रही है। कितने दूरअंदेश थे कि वो माजी और हाल की रोशनी में मुस्तक़बिल पर नज़र रखते थे। मौका था इसी साजिद अली मेमोरियल कमेटी की जानिब से एक सेमिनार का। ये सेमिनार मुनक़द हुआ था साहिर लुधियानवी की अदमी खिदमात पर। उस पर बोलते हुए उन्होंने साहिर की नज़्म ताजमहल पर कुछ एतराज़ किया था और सख्त एतराज़ किया था कि साहिर ने एक पहलू को तो उजागर किया, मोहब्बत दिखाई, हमदर्दी दिखाई, लेकिन दूसरे पहलू को यकसर नज़रअंदाज ही नहीं किया बल्कि उसकी मजम्मत भी की है। यानी उनकी मुराद शहंशाह के ख़िलाफ़ थी जो साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़्म लिखा है। उनकी नज़्म है, ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अक़ीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुक़द्दस दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। शायद ताजमहल तामीर करते वक्त शहंशाह को इस बात का ख्याल भी नहीं आया होगा कि इस तामीर से मैं किसी गरीब की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा हूँ। बहरहाल शहंशाह शाहजहाँ ने एक ऐसी तामीर, एक ऐसी इमारत हिंदुस्तान को दिया है जिस पर हिंदुस्तान नाज करता है। यह 7वां अजूबा है दुनिया का, ताजमहल। ताजमहल इसलिए भी याद आ रहा है कि अमेरिका के उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रम्प साहब का स्वागत करने के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब ने गुजरात में एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा किया था। वो उनके दोस्त कहे जाते हैं। लेकिन अमेरिका से आने से 2 दिन पहले ट्रम्प ने बयान दिया, इंडिया इज़ बैड बट मोदी इज़ गुड।
गुजरात में लाखों का मजमा इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया गया, लेकिन किसी की ये हिम्मत न हो सकी कि वो ट्रंप से ये पूछ सके कि हिंदुस्तान को बैठ क्यों कहा है। लेकिन जब ट्रंप साहब आगरा जाते हैं और ताजमहल के सामने खड़े होते हैं तो शायद पत्थर की इस इमारत ने उनको आँख दिखाई कि तुमने मेरे वतन को क्यों बैठ कहा है, और बेसाख्ता ट्रंप के मुंह से निकल आया वाह ताज। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप को यह भी कहना पड़ा कि हिंदुस्तान की हम आहंगी की तारीफ करनी ही पड़ेगी। किसी देशभक्त ने यह सवाल नहीं किया था ट्रंप से, जो आज राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं, चीख चीख कर तुरंत विदेश भक्ति की बात करते हैं। लेकिन इस पत्थर की इमारत ने ट्रंप के नज़रियात को बदल दिया, ख्यालात को बदल दिया। हामिद साहब इसी बात पर एतराज़ कर रहे थे कि साहिर को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। शहंशाह शाहजहां ने हिंदुस्तान को की अज़मत को सरबुलंद किया है एक इमारत तैयार करके जिस पर हम सब नाज करते हैं। ये हामिद अली साहब थे। मोहतरम हज़रात, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे उनकी बड़ी क़ुर्बत रही, शफ़क़त उनकी रही हमारे ऊपर, इसीलिए मैंने कोशिश की कि एक छोटा ही सही फ़िलहाल एक काम कर जाऊं। लोगों के मज़ामिन इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दी है जिसकी आज रस्म इजरा भी होगी। इस मज़मून में डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब ने अपना भी मज़मून दिया है। उनके मज़मून के उन्वान पर ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये उन्वान उन्होंने ऐसा दिया है जो हामिद साहब की शख्सियत, अहमियत और उनकी गैर मजबूती का शिद्दत से एहसास करा रहा है। वो ये कि एक धूप थी जो साथ गई आफताब के। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद प्यान साहब। बड़े अच्छे उससे आपने ये भी बताया कि जो आज किताब वालिद मोहतरम साहब पर आ रही है उसका जुज़ क्या है।